अमरावतीमध्ये सध्या लव्ह जिहादचे अनेक प्रकरण होत असल्याचा आरोप भाजपने केला आहे। यावर समाजवादी पार्टीचे नेते व आमदार अबू आझमी यांनी अमरावतीत प्रसार माध्यमांशी संवाद साधत आपली प्रतिक्रिया दिली। या देशात अनेक मोठे हिंदू मुस्लिम लग्न झाले आहेत। 18 वर्षानंतर आपल्या मर्जीने कोणत्याही धर्मासोबत कोणी लग्न करू शकते, मात्र मुस्लिम मुले हिंदू मुलींना लग्नासाठी पळून नेतात, हा आरोप चुकीचा आहे। तसेच मुस्लिम लोक हिंदू मुलींना पळून नेण्यासाठी पैसे देत नाही। असं असेल तर मी आयुष्यभर गुलामी करेल व राजकारण सोडून देईल, अशी प्रतिक्रिया अबू आझमी यांनी दिली। ब्युरो रिपोर्ट, अमरावती टुडे न्यूज 24। समाजवादी पार्टी मुंबई और महाराष्ट्र का अध्यक्ष और आमदार हूँ। मैं पत्रकार भाइयों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप सब हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए। मैं मुंबई से चलकर आज नागपुर होते हुए अमरावती शहर में और उसके बाद अकोला कल जाने के लिए निकला हूँ। अमरावती का हमारे साथियों की बहुत ज़्यादा शिकायतें थी कई बार। इस मुद्दे को हमने कई बार वहाँ कई सारे मुद्दे असेंबली में उठाए हैं, लेकिन देखिए बात तो ये है कि दिल्ली सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने 2005 में एक कमेटी बनाई थी, राजेंद्र सच्चर कमेटी, जिसे पूरे देश में मुसलमानों के हालात मालूम करने थे। मैं उस वक्त खासदार था जब कमेटी पूरे देश का माइनॉरिटी इलाकों का सर्वे करने के बाद जब इन्होंने दिल्ली में मीटिंग की हमारे साथ में, तो जो बातें उन्होंने बताई वही बातें मैं देख रहा हूँ अपनी आंखों से। सच्चाई वही है। उन्होंने 2-3 चीज़ें कहा जो हमारे पैर के नीचे से ज़मीन निकल गई। जिस मुल्क में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी सबके लिए कानून है, एक संविधान है, उसी मुल्क में राजेंद्र सच्चर कमेटी ये इंक्वायरी के बाद बोलती है कि हमने पाया पूरे देश में कि जहाँ जहाँ मुसलमानों का इलाका है, दलितों का इलाका है, खासतौर से मुसलमानों के इलाकों में पानी का प्रेशर कम कर दिया जाता है ताकि मुसलमान पानी भी पीने ना पाए। मैं इस बात पे पहुँचा हूँ कि मैं मानपुर शिवाजी नगर का एमएलए हूँ। जब मैं एमएलए नहीं था तो सड़क के एक तरफ जहाँ आबादी माइनॉरिटी की थी वहाँ पानी नहीं आता था। लोग पानी लाने के लिए कई किलोमीटर लाते थे और दूसरी तरफ पानी पूरा आता था। यही चीज़ मैं यहाँ देख रहा हूँ कि डंपिंग पूरे देश का कचरा मुंबई में मेरे इलाके में आता है, जो माइनॉरिटी का सबसे बड़ा इलाका मुंबई में है। और ये हुआ है कि वहाँ एक एनजीओ की रिपोर्ट आई है कि लोगों की उम्र का एवरेज 39 ईयर्स है, सिर्फ डंपिंग की वजह से। और हमने असेंबली में कितनी बार उठाया, चाहे फडणवीस सरकार रही हो, चाहे अशोक चौहान की सरकार रही हो, चाहे आज शिवसेना की सरकार हो, सारी सरकारों के पास हम लोगों ने एक बार नहीं 50 बार हाउस में इस इशू को उठाया, आज तक नहीं हो। वही चीज़ यहाँ देख रहा हूँ कि यहाँ पर भी मुस्लिम इलाके में डंपिंग ग्राउंड है और डंपिंग ग्राउंड जो है उसकी वजह से वहाँ पे जो है कहते हैं पानी पीने लायक, इस्तेमाल करने लायक भी नहीं पानी वहाँ का है। ये रिपोर्ट कारपोरेशन की है। लोग मर रहे हैं। इंक्वायरी करते वक्त टीबी के मरीज ज़्यादा है, सांस जो अपना दमा के मरीज हैं, कैंसर बढ़ रहा है और दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है। लेकिन जानबूझ करके एक समुदाय के खिलाफ, जो मैं मांग करता हूँ सरकार से, नहीं तो मैं हाउस के अंदर इसके खिलाफ बहुत आवाज़ उठाने वाला हूँ कि डंपिंग को ऐसे इलाके में भेजा जाए जहाँ दूर दूर तक कोई पॉपुलेशन ना हो, वहाँ भेजना चाहिए। मगर ये लोग बात सुनने को तैयार नहीं है। हमारे इलाके में डंपिंग डाल देंगे आप, हमारे इलाके में पुलिस स्टेशन बना देंगे, हमारे इलाके में कॉलेज नहीं बनाएंगे। आज जो है हालत ये है कि बच्चे एमपीएससी की तालीम, आईएसआई, आईपीएस, आईएएस की तैयारी करना चाहते हैं, माइनॉरिटी के बच्चे हैं, उनको लाइब्रेरी चाहिए अच्छी। लाइब्रेरी में कितना खर्च होता है, क्या होता है, लेकिन जानबूझकर आप एक कम्युनिटी के साथ नाइंसाफी कर रहे हो। और सारा डेवलपमेंट, मैं घुसा अंदर, क्या अच्छी सड़कें यहाँ दिख रही है मुझे, लेकिन माइनॉरिटी इलाके में जाता हूँ सब गंदगी दिख रही है। तो ये बहुत बड़ा यहाँ पे एक अत्याचार हो रहा है। हमारी मांग है ये कि जी डेवलपमेंट बराबर होना चाहिए और माइनॉरिटी इलाके में भी पार्क बनाइए, वहाँ भी लोगों को ऑक्सीजन मिले, वहाँ भी औरतें बुर्का पहनती हैं, वहाँ भी अंदर चलने के लिए उनको जो है वॉकिंग ट्रैक बनना चाहिए। बच्चे हॉकी के बहुत शौकीन हैं, वो तो जब मैं मालूम करता हूँ वो माइनॉरिटी इलाके में इन चीज़ों की बिल्कुल सुविधाएँ नहीं है। मैं आपके माध्यम से शिंदे साहब से, फडणवीस साहब से कहना चाहता हूँ कि आप ये जो
माइनॉरिटीज़ के साथ ये हो रहा है दुगलापन, उसको दूर करिए, इसको बनाइए जल्द से जल्द। जो एमएलए एमपी चुन के आते हैं, जब इलेक्शन आता है तो सबके पास जाते हैं, सबसे वोट मांगते हैं, लेकिन चुन के आने के बाद माइनॉरिटी इलाके में डेवलपमेंट का फंड लगाने को तैयार नहीं है। ये बिल्कुल बहुत ही गलत चीज़ें हो रही हैं। सफाई का भी वही हालत है। सफाई भी एक इलाके में, पश्चिमी इलाके में जाकर देखिए, सफाई बिल्कुल नहीं हो रही वहाँ पे। और सबसे बड़ी चीज़ है, मैंने इसको असेंबली में पिछली बार उठाया हुआ था, जो ग्रीन बेल्ट है, उन ग्रीन बेल्ट को जब वो अपना प्लॉटिंग करके उसको बेचा जा रहा है, बगैर उसको कमर्शियल किए, बगैर एलो किए हुए बेचा जा रहा है। और जब उसमें लोग उसको खरीद लेते हैं लालच में घर बनाने के लिए, लेकिन उसके ऊपर एक तलवार लटकी हुई है कि कभी भी उसको तोड़ा जा सकता है। तो ये बिल्कुल से ये बंद होना चाहिए। और ऑफिशियली उसको जब तक कमर्शियल नहीं हो जाता, जब तक एलो नहीं हो जाता, उस तक बेचने का बिल्कुल परमिशन नहीं मिलना चाहिए और उस पर रोक लगना चाहिए। मेरी सरकार से आपके माध्यम से मांग है कि ये जो इलीगलिटी हो रही है ना, इसको बिल्कुल रोका जाए। अभी साथ एक बिल्डिंग गिर गई, 7 माले की बिल्डिंग थी, वो 3 माले की बिल्डिंग थी, 7 बार बोलते नोटिस दी गई और उसका एक या 2 फ्लोर टूटा, उसका पूरा मलबा ऊपर था और बिल्डिंग पुरानी थी, 5 लोग मर गए उसमें। अफसोस की बात है कि इस तरह से लोग मर रहे हैं लापरवाही से। जिसकी लापरवाही, उस पर सख्त सजा होना चाहिए, उन पर 302 का केस होना चाहिए। और मेरी मांग है, जिस तरह से मांग की गई कि उनको प्लॉट दे करके उनके जो लोग हैं उनको नौकरी मिले, उनको सरकार की तरफ से 5-5 लाख रुपया कंपनसेशन मांगा गया, कमीशन मांगा जाए। समाजवादी पार्टी को अपनी तरफ से कुछ उनको मदद करूंगा, मैं अपनी तरफ से जो कर सकता हूँ आज ज़रूर करूँगा उनको मदद। तो ये इन चीज़ों को लेकर हम लोग जो हैं पूरे इसके लिए हम यहाँ आए हुए हैं और इन चीज़ों को उठाएंगे। एक चीज़ बहुत ज़्यादा है, यहाँ की एमपी जो है आजकल बहुत ही टीवी पर नज़र आती है, उनको बहुत ज़्यादा लव जिहाद, पता नहीं उन्होंने क्या किया मुझे नहीं मालूम, लेकिन लव जिहाद बहुत, जिहाद लफ्ज़ जो है ना बहुत ही रिस्पेक्टेड है, बहुत ही लफ्ज़ अच्छा लफ्ज़ है। जिहाद का मतलब होता है स्ट्रगल करना, जद्दोजहद करना, ये लव जिहाद। मैं वार्निंग देना चाहता हूँ सरकार को कि लव जिहाद नाम को ख़त्म कीजिए। जब एक बार आप लोगों ने लव जिहाद की बात किया और केरल में एनआईए ने इंक्वायरी कर लिया और कहा कि आज तक लव जिहाद नाम की कोई भी तंजीम, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। देखिए, आज कोई नई बात नहीं है। इस देश में हिंदू मुस्लिम से, मुस्लिम हिंदू से शादी करते आए हैं। जब संविधान ये कहता है कि 18 साल की उम्र के बाद आदमी जो है अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकता है और अपनी मर्जी से कुछ कर सकती है। अब ये कानून बन गया जो हमारे देश के समझते हैं कि हमारे देश के कल्चर के खिलाफ है कि एक 18 साल की उम्र से ज़्यादा की लड़की, 18 साल से उम्र ज़्यादा का लड़का बगैर शादी के एक साथ रह सकते हैं। सारे रिश्ते वही कर सकते हैं जो हस्बैंड और वाइफ करती है और उस पर कोई रोक नहीं। एक लड़का लड़के के साथ रह सकता है। आज़ादी का ये मतलब, एक तरफ ये आज़ादी दे दिया आपने, दूसरी तरफ अगर कोई हिंदू लड़का मुस्लिम से शादी करता है या मुस्लिम हिंदू से शादी करता है, जब हिंदू लड़का मुस्लिम करता है तो तालियां बजाते हैं, बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि हम तो जो है पता नहीं कितने 100 जोड़े जो है मुस्लिम लड़कियों को लाएंगे, बेटी बचाओ बहू नाम से लाकर उनका धर्म परिवर्तन करेंगे और जो लड़का, हिंदू लड़का जो मुस्लिम लड़की से शादी करेगा उसको 2 लाख रुपए का इनाम भी देंगे। ये संगठन ने ऐलान किया है। मुझे पूरे भारतवर्ष में बता दे, कोई कश्मीर से कन्याकुमारी तक कोई बता दे कि कोई भी मुस्लिम संगठन ने आज तक ये ऐलान किया हो। आज तक मुस्लिम संगठन ने, आज तक मैं दावे से कह सकता हूँ कि किसी कोई संगठन नहीं, अगर कोई माई का लाल ये संगठन दिखा देवे कि हिंदुस्तान में संगठन है और लड़कों को पैसे देकर भेजा जाता है कि जाओ दूसरे धर्म की लड़कियों के साथ शादी करो, मैं जिंदगी भर गुलामी करने को तैयार हूँ और आज ही राजनीति से रिजाइन करने को तैयार हूँ। ये इस देश की जो एकता है, भाईचारगी को तोड़ने में लगे हुए हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी 2014 से जब से आए ना, जब से कहते हैं ना कि 70-75 साल हुआ और अभी ये 14 देश को आज़ाद हुए और अभी इनको 8 साल हुआ है, 10 साल पूरा नहीं हुआ, छोटी हांडी में जल्दी उबाल आ गया। आप सबर नहीं कर रहे, बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। आप सरकार क्या मिल गई, आप अपने जो चाहे कर रहे हैं। आप इस तरह से रोजाना हिंदू मुस्लिम लड़ाई करवाई जा रही है। कहीं मस्जिद के सामने अब एक नया रिवाज निकला है कि भाई जब त्यौहार आता है तो खुशी मनाई जाती है, चाहे होली का हो, चाहे दिवाली का हो, चाहे ईद का हो, चाहे बकरीद का हो, कोई भी त्यौहार होता है, एक दूसरे से गले मिल के मुबारकबाद दी जाती है, भाईचारगी होती है, उसमें सब मिलते हैं साथ में। लेकिन ये क्या हो रहा है कि अब जब त्यौहार आता है ना तो बड़े बड़े डीजे लेकर के मस्जिद के सामने खड़े हो जाना और वहाँ जोर जोर से डीजे बजाना
और जब अजान होती है तो लोग मना करते हैं भाई जरा डीजे स्लो कर दो, तो कहते हैं नहीं आप अपनी अजान ही बंद कर दो, हम डीजे नहीं बंद करेंगे। ये क्या तरीका है देश में? ये तो बिल्कुल गलत चीज है, इस पर रोक नहीं लगाई जा रही है। और उसके बाद अभी सुल्तानपुर में डीजे बजाया गया, एक पुलिस वाला आया माइक लेकर कहता है कि एक एक को चुन चुन के मारा जाएगा। पुलिस वाला कह रहा है कि चुन चुन के मारा जाएगा। और हम जो है उसके बाद मस्जिद में घुस करके चटाई लगा दिया, मस्जिद के गुंबद पर जाकर के वो अपना झंडा लगा दिया गेरुआ रंग का, और हर महादेव न जाने कैन कौन नारे। क्या तरीका है भाई? मस्जिद में अजान हो, नमाज पढ़ें, मंदिर में पूजा हो, लोग भारतवर्ष में एक साथ रहें, ये हमारे देश की वो है अपना कल्चर देश का है। लेकिन अब 2014 के बाद ये सारी चीज़ें बिल्कुल से देश को बर्बादी की तरफ ले जा रही है। लव जिहाद की जात, ये जो यहाँ की MP हैं उन्होंने बीच में उठाया था, मैं देख रहा था एक कोई मुस्लिम लड़का को हिंदू लड़की के साथ कहीं चला गया, क्या लव जिहाद। लेकिन बाद में लड़की आई बोले मैं अपनी मर्जी से गई थी, तो मुँह पे कालिख लगा ऐसे लोगों की। इस तरह से अभी अगर कोई मुस्लिम लड़का हिंदू लड़की से शादी कर लेता है और दोनों एग्री हैं, राजी भी हैं, दोनों की मर्जी से, दोनों की एज भी 18 से ऊपर है, तो उसके बाद भी ये जो संगठन के लोग RSS वाले, बजरंग दल वाले, ये चाहते हैं लड़कियों के घर पर उनके माँ बाप को प्रेसाइज करते हैं, लड़की को जबरदस्ती बुलाकर उसे कहलाते हैं कि नहीं इसने जबरदस्ती मुझे हिंदू बन के शादी किया। ये झूठ है, ये बिल्कुल झूठ है। इस तरह की बहुत सारी चीजें आ रही हैं। ये अमरावती में या कहाँ हुआ था बीच में, धारनी में, वो जो है लड़की BA पढ़ी लिखी, लड़का बहुत कम पढ़ा, एम्बुलेंस का ड्राइवर से आया था लड़का, और लड़की BA पढ़ी लिखी। जब शादी हुई, जब निकाह करने गया, नाम नहीं देखा उसने। बिहार में करने की जरूरत नहीं उसकी, और शादी करके कलकत्ता चला गया लेकर। छठ पूजा आई ना 4 साल पहले के बाद, छठ पूजा आई ना अभी, तो उसने बाप ने फोन किया लड़की को, तुम बेटा घर पे आ जाओ, पूजा है यहाँ। तो हस्बैंड ने बोले जाओ, चले छोड़ दिया उसको, आ गई। बाप ने कहा कि अपने हस्बैंड को बुलाओ, उसको जाओ ना शादी के पीछे क्या है। हस्बैंड भी बुलाया गया, आने के बाद उसको इतना मारा, मार के उसकी आँख निकाल दिया। और उसको बात इसलिए कि वो जो है मुस्लिम ने हिंदू शादी कर। अभी मुंबई में 2 केस अभी आज का है। एक 14 साल की लड़की मुस्लिम लड़की को एक हिंदू लड़का लेकर चला गया। अभी कौन सा लफ्ज़ याद है ये? इसका नाम क्यों उठाता है? ये लफ्ज़ याद नहीं क्या? ये किसने किया ये? लेकिन कोई कुछ नहीं बोल रहा है, कोई मुसलमान नहीं चिल्ला रहा है। लड़की गई, मुकदमा करेंगे जो कानून लगा होगा। दो मुंबई में अभी आज लेटेस्ट 2 केस है। माइनर मतलब लड़की अडल्ट नहीं है, माइनर लड़की है, लड़का एडल्ट है, वो लड़की को लेकर चला गया, अभी तक पकड़ा नहीं गया। तो ये देश में रोज ही हो रहा है और कोई नई बात नहीं है। कितने हिंदुओं ने मुसलमानों ने शादी किया। राजकुमार की शादी नादरा से हुई है, वो इनको मुस्लिम है। इनकी शादी अपना दिलीप कुमार की शादी मुस्लिम से हुई थी। जॉर्ज फर्नांडिस की शादी मुस्लिम से हुई थी। कौन चिल्ला रहा है भाई? दूसरा ये कहता हूँ कि आपस में अगर ये होगा ना तो ये देश कमजोर हो जाएगा, देश बर्बादी की तरफ जा रहा है। सारी कंपनियां बिक रही है। देखिए अभी आप हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स बिक गया, 6 लाख करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी बेची जा रही है। दूसरी तरफ प्रोजेक्ट एंड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड बिक गया, इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट इंडिया लिमिटेड बिक गया। पवन हंस जो हवाई जहाज बनाता था वो कंपनी बेच दी गई, LIC बेच दी गई, VNR कंपनी लिमिटेड बेच दी गई, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बिक गई, सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बिक गई, इंडियन मेडिसिन एंड फार्मास्यूटिकल कंपनी गवर्नमेंट की बिक गई, एलन स्टील प्लांट बिक गया, भदावती स्टील प्लांट बिक गया। यानी मेरे पास लिस्टें हैं, सारी कंपनियां बिक गई। नौकरी कहां से मिलेगी? लोग सरकारी नौकरी ढूंढते हैं, जो सरकारी नौकरियां हैं वो कंपनी में जा रही है। 4 गुजराती लोग हैं, 2 बेच रहे हैं 2 खरीद रहे हैं, 2 बेच रहे हैं 2 खरीद रहे हैं। एक हमारे होम मिनिस्टर साहब, प्रधानमंत्री साहब, दूसरी तरफ अदानी और अंबानी क्या करने वाले हैं देश में? लोग बर्बाद कर रहे हैं देश को पूरा। स्टेशन बिक गया, एयरपोर्ट बिक गया, सीपोर्ट बिक गया, LIC बिक गई। और मैं यहाँ के उन भाइयों से निवेदन करने आया हूँ जो बहुत शांति के साथ बैठे हुए हैं। आप ये समझ लीजिए इनका रिजर्वेशन है, उनका रिजर्वेशन बैक डोर से खत्म किया जा रहा है। इनकी हिम्मत नहीं सामने बोलने की, लेकिन ये इंडिया बेच दिया इन्होंने। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि अगर तुम मुसलमानों के खिलाफ हो तो 1% मुसलमान इंडिया में है, 1%। 99% मेरे इस मुल्क के दूसरे भाई हैं। नौकरी किसकी जाएगी? इनकी जाएगी। मुंबई में 150 एकड़ जमीन वाकोला में, जहां पर एयर इंडिया के लोग रहते थे, खाली करा गए, उसको फ्लैट बनाया जा रहा है। खाली हो गया, घर नहीं मिलेगा, इंडिया बिक गई। अब तो नौकरियां जो है अब जो लोग
8 घंटे नौकरी करके रिजर्व जो है परमानेंट नौकरी पे अच्छी तनख्वाह पाते थे, वो 12 घंटे नौकरी करेंगे और परमानेंट भी नहीं होंगे, और वो लोग जो है ना कॉन्ट्रैक्ट पे काम करेंगे। सोए हुए हैं लोग। ट्रेन दिख रही है, अदानी ट्रेन भी खरीद रहा है। जो ट्रेन में नया होगा, अभी मैं गया था यूपी में, बस्ती, गोंडा, इन स्टेशनों पे काम करने वाले BA और MA पढ़े लड़के PhD किए हुए 8,000 में काम कर रहे हैं, ओनली 8,000 रुपीज में। क्या होगा देश में? सरकारी नौकरियां जहां थी वो खत्म करके कॉन्ट्रैक्ट पे लेकर 8,000 और 10,000, 12,000 में नौकरी करेंगे लोग, तो देश रहेगा कैसे? लोग बाहर जा रहे हैं, लोग बड़ी कंपनियां ढूंढ रहे हैं और कंपनियां बिक रही हैं। इसलिए हम कहने आए हैं कि दोस्तों, हम लोग जो है ना इस देश के संविधान को बचाएं। हमारे जो सरकार दिल्ली में बैठी है, एक नया संविधान लिख रही है, वो संविधान जो होगा ना वो हिंदुत्व पे होगा इस देश का। और ये याद रखिए कि अगर एक ही लफ्ज जुड़ गया संविधान के अंदर तो देश पूरा चरमरा उठेगा। 1947 में जब देश आजाद हुआ था तो लोग मुसलमान पाकिस्तान मुर्दाबाद कह के यहाँ रहे थे, इसलिए कि ये देश सेकुलर होगा, हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई की तरह रहेंगे। लेकिन आज जो सरकारें हैं ना वो बिल्कुल से सबको अलग अलग करके बर्बाद कर रही है। तो मैं ये चीज़ें लेकर हम जा रहे हैं लोगों के बीच में कि जो भारतवर्ष की जो प्रॉपर्टी इन्होंने बनाया तो एक भी नहीं, बेच दिया सब। एजुकेशन में जितना खर्च होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है। यहाँ एक मेडिकल कॉलेज खुलना चाहिए, नहीं खुल रहा है। लेकिन क्या हो रहा है? कंपनी बेचो और उसके बाद एक और नई चीज़ शुरू हुई है कि पैसे से MLA खरीदो, ED से डरा दो, CBI से डरा दो। यही तो हुआ ना अभी। जो शिवसेना के लोग थे वो थक गए, रोज ED, रोज वो बड़ा चलो भाई तो पार्टी इधर चले गए। तो ये हो रहा है। गोवा में 8 को तोड़ लिया, जिन्होंने कसम खाई थी, गीता पे ले कसम खाई थी, वो भी टूट गए। पैसा और ये कानून बनना चाहिए देश में पत्रकार भाइयों कि जो जिस पार्टी से चुन कर आता है, चाहे 1 हो या 100 हो, जो पार्टी उसको झंडा देती है, जो पार्टी उसको उसके लिए काम करती है, उसको नाम देती है, चुनकर लाती है, उसी पार्टी में रहना चाहिए। हाँ, जिस दिन उनको लगे ये पार्टी मेरे लिए अच्छी नहीं है, मर्द की तरह जाओ और रिजाइन करो कि भाई मैं आपकी पार्टी से चुन कर आया था, मैं आज रिजाइन कर रहा हूँ, अब मैं फिर से चुन कर आऊंगा दूसरी पार्टी के साथ। तब समझिए ये बात। या आप चुनकर वहां से आए, कल तक जिंदाबाद, आज मुर्दाबाद। ये क्या है? ये सब जो है पैसे के जोर में हो रहा है। ये देश में बिल्कुल खत्म होना चाहिए। दूसरी बात, एक और आखिरी बात ये कहना चाहता हूँ मैं, हम देख रहे हैं कि कोई भी स्पीच एंड एक्सप्रेशन के नाम पर कुछ भी बोल देता है, जो चाहो बोल दो। निपुण शर्मा ने रसोल्ला के खिलाफ बोल दिया, उसके बाद जो है जी को गाली दे दिया। किसी ने गांधी जी के पुतले पर गोली मार के दिखाया कि हम जो है नाथूराम गोडसे के हैं। मेरी मांग है कि अगर देश में शांति करना है, अगर देश में जो 80% झगड़े ये जो है ना एक दूसरे के खिलाफ बोलने पे, कोई देवी देवता को गलत बोल दे रहा है, कोई जो है मूर्ति के ऊपर थूक दे रहा है, कोई बाला साहब ठाकरे की पत्नी के ऊपर कहीं काली पुता नजर आ रहा है। आज ये कानून बन जाना चाहिए। यदि किसी ने किसी धर्म के खिलाफ, किसी धार्मिक किताब के खिलाफ, किसी धार्मिक नेता के खिलाफ, या किसी हमारे बड़े नेता जैसे गांधी जी हो गए, डॉक्टर अंबेडकर साहब हो गए, इन लोगों के खिलाफ कोई एक भी अपशब्द बोले, ऐसे लोगों को टेररिज्म के कानून में UAPA के कानून जैसे में बंद करना चाहिए। मैं गारंटी से कहता हूँ कि इस देश का 80% झगड़ा खत्म हो जाएगा। ये बंद होना चाहिए। और जो है ये जिस तरह से धर्म संसद करके बोल दिया 20 लाख मुसलमानों को मार देंगे, इनको यहाँ से निकाल देंगे, ये सब क्या है? अभी यहाँ पे भी एक टेलर को लोगों ने मार दिया था उदयपुर में। क्यों मार दिया उसको? इसलिए कि उसने निपुण शर्मा का तारीफ कर दिया था। ये टाइम आने नहीं क्यों पाया? ये टाइम आने ही नहीं चाहिए। बेचारा टेलर तो मर गया, जज्बात में उसने वैसा काम कर दिया, वो जिंदगी में जेल में गया और टेलर मर गया। कानून बना दो कि कोई व्यक्ति इस तरह की बात करने ना पाए। अगर ये कानून बन जाएगा पत्रकार भाइयों, मैं समझता हूँ देश से बहुत सारे झगड़े खत्म हो जाएंगे। यही सब कहने आपसे बीच में आया था। किसानों के हालात बहुत खराब, किसान आत्महत्या कर रहे हैं। अंग्रेजों के जब अंग्रेज आया था इस देश में ना, तो इस देश की GDP 27.27% थी। 27% मुगलों के राज में। असलियत देख लो, रिकॉर्ड पढ़ लो। और जब अंग्रेज गया तो 3% GDP आ गई। किसानों पर अंग्रेजों ने जो है ना, जब मुगलों ने 10% टैक्स लगाया था किसानों पे, अंग्रेजों ने 40% लगा दिया और कह दिया कि फसल हम जो कहेंगे वो तुम फसल बोगे, तुम हमारी मर्जी से जितना हम दाम तय करेंगे उतने बेचोगे। ये और आज देश में भाईचारे के बाहर है, ये हमारा मैसेज है। इसलिए हम यहाँ आए हुए हैं आपको
और संजय पाटिल का झगड़ा हुआ, गोली चली, 360 हुआ, 3-4 दिन में 360 खत्म हो गया, कोई पकड़ा नहीं गया। मालेगांव में त्रिपुरा के बाद जैसे यहाँ हुआ था वहां भी वो हुआ, 60 लोग पकड़े गए 360 में, कोई गोली नहीं चली, कोई पत्थर नहीं, किसी को नहीं लगा, किसी को लगा नहीं तो पैर नीचे लगा, क्या लगाया 360, 11 महीने में लोग छूट कर आए। मैं पूछूं पवार साहब, आप बहुत बड़े नेता हैं, मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं, आप बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन जब मुंबई में 360 आपके कार्यकर्ताओं पे हुआ तो आपने 4 दिन में खत्म कर दिया, लेकिन मालेगांव में मुसलमानों पे आपकी सरकार, आपका होम मिनिस्टर और एक ही आदमी पर 4 पुलिस स्टेशन में सेम केस और एक साल 11 का एमएलए तक जमानत नहीं। ये नाइंसाफी क्यों माइनॉरिटीज का हो रही है? लेकिन जो आपको क्या लगता है, क्या लगता है, सब राजनीति लड़ाई है, सब राजनीति। आपको क्या दिखता है, क्यों अमरावती क्यों ये हो रहा है? अमरावती में ऐसे लोग आ गए हैं जो है अपने आप को किसी तरह से मीडिया में रखने के लिए नौटंकी कर रहे हैं। जब अमरावती की एमपी ने लव जिहाद के नाम पर एक गलत चीज किया, तो ऐसी चीजें लाना करते हो कि सिर्फ मीडिया में रहना है। आप लोग छापना बंद कर दो, बात खत्म हो जाए, टीवी पर मत दिखाओ उनको, अखबार में छापो, कुछ नहीं होगा। आजमी साहब, ऐसा है कि जो लोग झूठे हैं उनका तो एतबार नहीं कर सकते। एमआईएम के प्रेसिडेंट बोलते हैं कि मैं उस्मानिया अस्पताल में गया और वहाँ पे हाहाकार मचा हुआ, तो लोग ब्लड ढूंढ रहे थे। बोलो O2 किसके पास ब्लड है? मैंने कहा, उसने कहा मेरे पास। मैं बेड पर सोया और मैंने एक बाटल खून दिया, फिर मैं बॉटल लेकर भागा वार्ड के अंदर, जहाँ वार्ड चढ़ाते हैं बॉटल चढ़ाया, फिर मैं आया, फिर सोया, फिर गया, फिर आया, फिर सोया, 15 बाटल मैंने खून दिया। कोई दे नहीं सकता, झूठे हैं। उत्तर प्रदेश में अगर ये लोग जा करके भाषण ऐसा नहीं किए होते तो समाजवादी पार्टी की सरकार आ गई होती। इनको हम बैठते हैं ना असेंबली में, हमको मालूम है क्या होता है, असलियत हम जानते हैं। ये लोग जो है ना कड़क भाषण करके हमारे नॉन मुस्लिम को जोश दिलाते हैं, उनको पोलराइज करते हैं और जिससे बीजेपी का फायदा होता है। बच्ची कुछ कांग्रेस महाराष्ट्र में तो है ही, कहाँ है? कुछ जगह बची है जहाँ कांग्रेस में थोड़ा साथ तो बची हुई है। तो हम तो चाहते हैं कांग्रेस में थोड़ा शक्ति बढ़े, क्योंकि आज नेशनल लेवल पर बीजेपी से लड़ने वाली कोई पार्टी नहीं है। नेशनल पार्टी कोई है तो कांग्रेस है, लेकिन कांग्रेस राहुल गांधी के नेतृत्व में या सोनिया जी के नेतृत्व में, मैं बड़े रिस्पेक्ट के साथ बोल रहा हूँ, मैं कोई उनका अपमान नहीं कर रहा हूँ, बढ़ नहीं घटती जा रही है। यूपी में कांग्रेस के 2 एमएलए चुन जाए, बिहार में क्या हालत है, हिंदी बेल्ट में ये खत्म होते जा रहे हैं। तो ये कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ इनको लीडरशिप को आगे बढ़ाना चाहिए। जो कांग्रेस देश में सबसे बड़ी पार्टी थी वो बहुत छोटी पार्टी हो गई है। तो ये भारत जोड़ो यात्रा से पब्लिक तो बहुत नजर आ रही है, सब चाहते हैं कि भाई बीजेपी लड़ने की ताकत इनको बढ़े। भारत जोड़ो यात्रा में मुझसे सिर्फ जब मकसद रहता है तो बुला के काम लेते हैं। सर मुस्लिम आरक्षण का फायदा ही नहीं है। हम उस पर जो है जब कांग्रेस ने लाया था तो सबसे पहले कांग्रेस और एनसीपी का दोगलापन, उनको हाउस के अंदर एक वो बुलाना चाहिए था, स्पेशल एक हाउस बुलाना चाहिए था एमएलएस का, और बुला करके कानून बनाना चाहिए, जीआर बनाना चाहिए था। उन्होंने वो नहीं किया। उन्होंने जब टाइम खत्म हो रहा था तो उन्होंने एक शोषा छोड़ दिया कि हम 16% मराठा, 5% स्पेशल। जब जीएसटी के लिए स्पेशल हाउस बुलाया जा सकता है तो इतने बड़े इशू के लिए बुलाया जा सकता है। उसके बाद कोई कोर्ट चला गया, कोर्ट में ये कहा गया कि इनको, हाई कोर्ट ने कहा कि हाँ माइनॉरिटीज़ को, मुसलमानों को 5% एजुकेशन में फौरन दे देना चाहिए। नौकरी में अभी उस पर बहस बाकी है। उसके बाद बीजेपी सरकार आ गई, बीजेपी तो देने तैयार नहीं। 5 साल तक कांग्रेस एनसीपी के लोग बार बार हाउस में चिल्लाते रहे कि बीजेपी सांप्रदायिक पार्टी है, ये 5% रिजर्वेशन नहीं दे रही है। फडणवीस बोलते थे कानून में बैठता नहीं। हमने कहा फडणवीस साहब, जज मेरा जवाब आइए कि भाई आप 5% रिजर्वेशन मुसलमानों को कब देंगे कि नहीं देंगे, क्यों नहीं देंगे, क्यों नहीं दे रहे हैं। इस पर जब जवाब देना हुआ तो माइनॉरिटी के मिनिस्टर नवाब मलिक खड़े हुए, उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने कहा कि 5% रिजर्वेशन मुसलमानों को, 16% जो है इनको मराठों को दे ही नहीं सकते कानून से। तो हमने कहा आपने कहा आपने तो लाए थे इस बात को, तो क्या आप उसको पढ़े लिखे नहीं थे क्या?
आपके पास कोई सेक्रेटरी नहीं था क्या? उन्होंने कहा नहीं दे सकते जब तक पार्लियामेंट के अंदर अमेंडमेंट नहीं हो जाता। अब मुझे लगता है कुछ अमेंडमेंट हुआ है, 10% पसमानदा लोगों को जो समाज के दबे कुचले हैं बगैर जात धर्म के, उनको रिजर्वेशन दिया जा रहा है। अब इसमें कानून से पता लगाना चाहिए क्या हो जाएगा, लेकिन कांग्रेस और एनसीपी भी बीजेपी शिवसेना की तरह से देना नहीं चाहती, ये हम ओपन बोल रहे हैं। संविधान को अगर ये लाना है उनको तो ये सब भी लाए कानून हो कि इस देश के अंदर 18 साल के बाद कोई लड़का लड़की अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। इस देश में लिव रिलेशन के नाम पर